भाई वो टाइम होया करता रात का 12-1 बज जाता। होल्डर बल्ब में होल्डर होया करता एक और सारा, उसके ऊपर बल्ब लगा कर 12-1 बजे तक सिलाई करती। और भी सिलाई के रुपया ते भी मैंने अपने दूसरे तक का सामान इकट्ठा करा। मतलब ऐसा ऐसा टाइम था वो। हेलो जी, राम राम जी सारा ने। और सब किसे हो, उम्मीद करूँ भी सारे बढ़िया हो गए। टाइम हो रहा 8:30 का और ये छोड़ाए है बालका स्कूल में छोड़े टाइम से। ये देख लिया आज साढ़े मौका ले रहा ठाके 5 मिनट का टाइम था लिया है क्या बता। और भी बालका छोड़कर पीछे लोटे में धरी चाह मैंने बनाई है। चाह मखा एक बार चाह पी लिया हाँ, और फिर एक काम का जोटा लग गया है। पी कर चाह फिर एक जोटा लगेगा। सारी गाली सारी कटा देखे सारी बताओ देखे बस थोड़ी चास है यहाँ एक पहली चाह गाली गुण करेगी आई बतेरी ना भरे लोटे में भी क्या मना हो गाले हो क्यों पानी और ठंडा ठंडा पानी फ्रिज का गाले वे बर्फ गिर कर नु पता पहला मैंने सीढ़े पानी गाले थे क्यों जाओ के मैं बूट मारी जा तट्टे में ना बफारा होगा फिर जरूरी भीतर ला फूकना खाम खा गर्मी में तो फूका है फूका तू खाम खा भी क्यों फूका है वो गाल लिया कर इसमें ठंडा गाल कर वो सोडे की बोतल गाल कर पी कर देखा जिसमें किसा फील हो देखिए गैस बन जा गैस में खत्म हो गया सोडा सच्ची में देखो बोतल दरिवा कम काम ना थी वो भी खराब हो जाएगी आज गाल दी तेरे ओके में एक तो बोलना सीख कम्मा काम ना आती क्यों है बताइए भाई ने कम्मा क्यों है कुछ भी लगड़ा है 2-3 वर्ड मेरे से एक नु मोरी 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 है मोरी नाली हो है नाली की और वानी होती जो कसम कुछ दो जिस पे बैठ कर मोरी बोली जावे मेरे मोरी की जगह मोरी लगड़ा मोरी पाइप कह दे पाइप पे बैठ कर धोई थे कसम मोरी पे बैठ कर धोए थे पाइप पे पकड़े होगा मोरी को कामदारी थी तो भाई पीले में हम चाह चारों काज कट्ठे एक का चीज ते फूक ले दोनों आते भीतर लेन फूकण लाग जा वो बात ना एक तक हो दो दो आधा फूक क्या था दोनों रात में के अड़ बदमाश आ जे होगा को बिल्ली बंदर और एलो अलमारी में रुपये धरे अड़ धरे रे हमारे तांते जानते रे हमारा ना धरता डाकू आ गए तेरे रात ने ना हाँ 18-19 हजार रुपए डाकू होंगे मौका तो 4-4 करोड़ धरे रहा उनका नूना बिराम साबत रात ना सोनते 2-3 बजे तो मैं सोया करूँ जागरूक रहा करूँ सारी रात हाँ हम दिया रहा बैंक का फरा फिर भी मैं भारतीय फोन का काम नहीं करे जाऊं देखे जाऊं इतना ही का उठने का टाइम हो जावे हमारे साबत रात पहरे पे बैठे रहे लगे रहे ना। और ये आधा टाइम हो रहा था शाम का था भाई रोटी राटी मैंने बना ली थी और खाए खुली थी और उससे पीछे का टाइम था पक्का याद है मेरे पर 8-8:30 का टाइम शायद हो रहा था। और गर्मी थी बाहर कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी डम लाइट थी तो चांदना चुंदना कम था बाहर कभी साय हो रहा था। फिर मखा डेली धुए हैं तो मैं थोड़ा इजी गेर कर भीतर उठा लाई थी आज कपड़े न तसले में मखा याडे बेक धर दिए थे मैंने 10-15 मिनट मखा चलिए डे धो दूंगी मैंने वैसे मसड़ दूँ भी बालक गर्मी में भी अगर में भी सी पसीना इतना आवे स्मेल सी हो जाए फिर भी बालक नीचे ऊंचे बैठे कि कपड़े भूडे कर लिया हैं तो मखा इन्हें भीतर साफ कर दे हूँ। और जो पहला क्लिप थी यह ली थी हमने सुबह आज सुबह की थी और यह कल शाम तक लोग जो मैंने स्टार्ट कराया था तब की थी। तो याडे भीतर में इन्हें वो करके न साफ करके अच्छे जुई जी में अच्छे आते हो गए थे क्योंकि डेली दूजा ही इतने मैले तो उनते कौन डेली दूजा तो जो 1-2 दिन हो जाए तो फिर तो मैले हो जाए जो करते दूसरा तीसरा दिन हो जाए 2 दिन पैर का जार तीसरा दिन पहनने पड़ जाए तो फिर को नहीं पहन के रहते लत्ते फिर भाई बाहर मखा मशीन 2 लत्ते के ऊपर एक जगह दरी होते फिर भी बाहर काटनी पड़े ये प्रियांशु देखो पेंसिल छोड़ रखी थी मैं वहाँ बाहर काटनी पड़े फिर उल्टी धरनी पड़े पानी डालना पड़े फिर मैं चलाते ही न मसल दे गिर कर तसड़े में और फिर मसल के न बाहर पानी में काट के गेट दौरे फिर सुखाया आई थी मैं भाई एक जगह दरी होना तो थोड़ा ईजी हो जावा है काम तो ये बाहर काटनी पड़े बरंडे तो फिर उल्टी लानी पड़े व धोनी पड़े तो कई काम बढ़े की गल आई है ना तो जा करके मैंने मखा चलाते धो दे मैं।
नवा दिए हैं तावड़े नवा दिए तुम तक मैं ये तो पानी के रथ तावड़ा मखा बारह इतना खुड़का बंद मखा लड़की तो तावड़े नवाए जा है फिर ये जोड़ में भी तो खोलने के कौन है ये वैसा नोर बजा दे हैं का डगाई की पूछड़ नु खींचा करे दरण डगा दे गाई की है न मैं भी रोटी पो दूं तो फिर पोचा रह रहा है नवा का बांध भीतर इनने हूं तो आज बाल तो चल रहा है ना पर और डाल की चल पसीने ना सुखाती। तो आज का ब्लॉग भी थोड़ा सा छोटा बना तो छोटा बना तो कोई नहीं कल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो मखा चल पाछा है मैं थोड़ी अपनी कुछ और बात आप शेयर कर लेंगे सारे फैमिली बैठ के नहीं। तो मखा वे मैं कुछ बात आपने बताऊंगी कि भाई मैंने इतनी कम पढ़ाई करी क्योंकि मैं 10th पढ़ी उस टाइम भी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और भाई ओए जा घर में जब कोई घर का मैन मुदी वो है और वो चला जा है तो 1-2 साल तो भाई मतलब बैलेंस सा बिगड़ जा घर परिवार का कोई भी है। तो फिर भाई मैंने 10th करते मैंने सिलाई सीख ली थी और भाई मैंने 10th करे पाछे मेरे ख्याल से 3-4 साल पीछे हुई थी मेरी शादी। हाँ 3-4 साल पीछे हुई थी तो मैंने 3-4 साल खूब सिलाई करी। मैं सिलाई पर सूट सिमा करती अपने घर और याड़ा पीछे भी टाइम नहीं लगता और भाई मैं मतलब इतना सारा लाग जा करता। मेरी माँ कभी मेरी माँ भैंस भूस रखती और भाई घी दूध का काम करती थोड़ी बहुत। पापा थे आर्मी में तो उनकी पेंशन आ जाती और भाई मैं मतलब मेरी मम्मी मेरी सिलाई का 1 भी रुपया लिया नहीं करती। हाँ हालांकि उन्होंने मेरे रुपये सारे मेरी चीजा पे लगाए जो कि भाई नू सोचा कर भाई एक बेटी ब्याहण की हुआ है तो भाई सूट साट तो देखो ही बाज के टाइम में कोई नहीं जोड़ता पर कई मेरी जो किसी सी चीज मेरी माँ ने लाकर दर दी भाई आगे जो बेटी ब्याहण की होता काम आ जाओ दूसरे में। तो जो मेरी खुद की सिलाई थी उसते सिलाई के रुपये आया करते उसते मेरी माँ ने मेरी ये जो कि सिलाई मशीन लाकर धर दी थी और भी कई चीज भाई ध्यान नहीं आ रही क्योंकि कई साल की बात होली तो कई चीज मेरी माँ की सारी बात याद पाऊंगी। फिलहाल मेरा थोड़ी सी कम ध्यान पर उतर जा जो छोटी मोटी चीज नू हो जाए भाई ये उससे सिलाई तो हूँ तो मैंने उससे भी अपनी कई जो की सिलाई करी वैसे घर की भी थी और उससे भी करी। मशीन के पैर लेकर आई मैं अपने उड़े खुद अपनी जो सिलाई के रुपये आते हैं और भी जो मेरी दूसरे की कई चीज थी ना वे भी मेरी माँ ने खुद भाई ये तेरे रुपये हैं नो नहीं भाई मम्मी मैंने खुद लेकर जाया करती खुद पसंद की चीज है भाई हाँ यह चीज बढ़िया या ले और भाई बेवजह मेरे रुपये मेरी मम्मी ने मेरे कितने भी खराब नहीं करने दिए और ना करे क्योंकि भाई मेहनत बहुत हुआ है। एक सूट सिलन में पूरा टाइम लग जाया करता और भाई मम्मी जो पेंशन न सारी ने सेव करते हम अपनी ने और कर्मवीर भी मेरा भाई है जो मेरे से बड़ा है 3-4 बाणे हम तो तीसरे 3 बाणा तो छोटा और चौथी मैं हूँ। तो भाई वो भी इतना शाना ना तो मेरे तो 2 साल 4 साल शायद 4 साल बड़ा मेरे तो भाई मेरा और भाई वो भी जब थी आती इतना काम धंधा वो भी पढ़ाई लिखा था बस इतना काम कुम वो भी नहीं कराया करता ना मेरी माँ ने इतना लगाया था। तो जा करके भाई मम्मी भैंस भूस में घी दूध बेचते उसमें भाई घर खर्चा निकट जाता 4 बाण थी कोसी आती उनके सीधे को थोड़ी सूट साट लेना तो भाई बिना कुछ इनकम होए घर में मतलब एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। एक लेडीज ने तो खास कर ना एक लेडीज ने फिर बिना आदमी 70 ज्ञान देने वाले मिल जाए। उस टाइम पे मेरे ऊपर काम का इतना प्रेशर नहीं होया करता क्योंकि सारा काम मेरी माँ कर लिया करती। वैसा का तो कुछ काम मेरा बाटा था नहीं और भाई 3 मेरी बाण जो पहला ब्याह रखी थी और पीढ़िया प्याड़ी मेरी माँ ने पाछा करे उनके और फिर भाई जो करता है काम का मेरे पर इतना था कि भी मैं रोटी सब्जी बना दिया करती। घना प्रेशर दिखता तो मम्मी भी बना देती ना तभी गैस पर रोटी सब्जी बर्तन झाड़ू पोछा ये काम मेरा घर जमा आया करता और भाई सूटा का फिर इतना प्रेशर हो जाया करता मतलब कि रात ने भी ओल्डर होया करता और डेक्सा उसने मैं मशीन पर धर के मतलब उसमें बल्ब गाल के और उसकी डोरी लगा के और उसने मैं मशीन पर धर के रात या 12-1 बजे थी मैं सिलाई करा करती। मतलब वो टाइम भी याद आवा है भाई क्योंकि उस टाइम होया करती भी कैपेसिटी भी इतनी हो जाती है अरे तो भी इतना बस का कौन क्योंकि बड़क लाग जाओ सर में दर्द हो जाए भी इतने समते को नहीं सूट क्योंकि तो अपने का भी टाइम में ना लगता ही फोन का ऐसा काम हो जाए है।
हो भाई, ये छोटे छोटे भी बात हैं जो कि जिंदगी में कुछ हुई थी, ये भी मतलब सारी आनी याद दे रहूंगी, मतलब पूरी उम्र है ना। कुछ बात हो जा जहन में जो रह जावे है, कुछ भूली जावे, कुछ ना भूली जाती। तो बस आज का व्लॉग ये रहती था, किसा लगे भाई बताना कमेंट करके। और भाई फिर तक लाइक जरूर कर जा करो, जो चैनल पर नहीं आवे वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर जा करो भी, सारा तो मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो भाई राम राम सारा।